हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टडी में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी को जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद सभी दोस्तों को, क्योंकि आज हमारा देश गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? आज हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो आज बहुत बहुत स्पेशल चीजें ऐड की गई हैं, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। सबसे पहले भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ना कि 26 नवंबर 1949 को। हम जो संविधान दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। मात्र 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। 395 में से 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, लेकिन जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। और संविधान अंगीकृत कब हुआ मैंने आपको बता दिया, 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं आगे। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की। जो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शपथ कब ली? 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ली। देश के पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। आगे, राष्ट्रपति पद पर चुने गए 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या हुआ था? इनका चुनाव हुआ था, चुने गए थे। कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को चुने गए, लेकिन शपथ कब ली? 26 जनवरी 1950 में शपथ ली। चलते हैं आगे। 26 जनवरी 1972 को शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। इंडिया गेट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। इसी में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, किसके लिए? जो जवान शहीद होते हैं उनके लिए, और उसका नाम क्या रखा गया? अमर जवान ज्योति। इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1972 में हुई। अब बात आई है इंडिया गेट की, तो उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया गेट की जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 1921 में। इंडिया गेट की आधारशिला कब रखी गई? 1921 में रखी गई। और एक किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कॉनॉट ने। किसने? ड्यूक ऑफ कॉनॉट ने। इंडिया गेट के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? एडविन लुटियंस। कौन थे? एडविन लुटियंस इंडिया गेट के वास्तुकार थे। इंडिया गेट राष्ट्र को समर्पित कब हुआ? जब बन के कंप्लीट हो गया था 1931 में। उस टाइम हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। इन्होंने इसको देश को समर्पित किया, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड इरविन ने। ठीक है। तो इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में, और ये कंप्लीट कब हुआ? 1931 में। और राष्ट्र को समर्पित किसने किया? लॉर्ड इरविन ने की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सारनाथ कहां पर है? तो यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। तो ध्यान रखेंगे, सारनाथ में क्या है? अशोक स्तंभ है। अच्छा, इसका जो निर्माण हुआ था अशोक स्तंभ का सारनाथ में जो है, उस कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व। इसमें क्या है? स्तंभ में 4 शेर हैं। स्तंभ में क्या है? जुड़े हुए 4 शेर हैं। और नीचे जो गोलाकार वो है उसमें क्या है? आधार में हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह बने हुए हैं। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में।
आगे है 26 जनवरी 1963 को मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया, तो इसका जो अद्भुत सौंदर्य था इसके लिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। और कब बनाया गया? 26 जनवरी 1963 को बनाया गया। और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस नाम है मोर का वैज्ञानिक नाम। चलते हैं आगे। 26 जनवरी 2001 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 1901 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को और लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो था शहनाई वादक, शहनाई वादक थे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आगे प्रश्न है 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। अब बात आएगी एक, क्योंकि जब हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया था तो अब हमने लागू क्यों नहीं करा, केवल 15 अनुच्छेद क्यों लागू किए थे? वहां पे मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। जब हम कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, वहां पर हमने 19 दिसंबर को एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा कि अब आने वाले 26 जनवरी से हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे। मतलब ब्रिटिश में ही, ब्रिटिश के अधीन ही हम क्या करने लग गए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए थे। कब से? 1930 से। और वो दिनांक कौन सी थी? 26 जनवरी। प्रति वर्ष 26 जनवरी 1930 से उसके बाद जितने भी वर्ष आए, प्रत्येक वर्ष में 26 जनवरी को हमने क्या करा, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, हमें आजादी मिली 15 अगस्त को, और उस दिन को महत्व देने के लिए हमने क्या करा, अपने संविधान को लागू किया था और देश को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था, ध्यान रखना। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाहौर अधिवेशन। ठीक है। आगे, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और पहली बार जो अपना स्वराज दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 लाहौर में ही मनाया गया था, रावी नदी के तट पर। कहां पर? लाहौर में, रावी नदी के तट पर। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। आगे है 26 जनवरी 2001 को कोंकण रेलवे परियोजना पूर्ण हुई। जो कोंकण रेलवे परियोजना है ये 4 राज्यों में है। ये कब पूर्ण हुई? 26 जनवरी 2001 को पूर्ण हुई। मतलब इसका काम पूरा हो गया था 1998 में, लेकिन 2001 में क्या हुआ, ये पूर्ण होकर यात्रियों के लिए शुरू हुई थी। अब बात आई है कोंकण रेलवे की, तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी। कोंकण रेलवे की स्थापना जुलाई 1990, 19 जुलाई 1990 को हुई थी। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है। कितनी? 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नवी मुंबई बेलापुर में। कहां पर? नवी मुंबई बेलापुर में इसका मुख्यालय है। इस जो कोंकण रेलवे है 760 किलोमीटर की है, और इसी में लगभग 150 नदियां हैं। 150 नदियां और 100 के आसपास सुरंगों से गुजरती है कोंकण रेलवे। चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों। वापस पुनः आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद।